quick. What you finna do? Cause this gon' make the news, gotta make your move. Told that bitch get in cause she looking confused. I broke the rule, cause this bitch a witness. Plus I just popped dude, but she ain't crying. And this hoe was smiling, plus this bitch look cute, so we slide out. I'm checking my mirrors, made it to the house, so I hop out. और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो कि है कि मेरा जो भी अभी फिजिक है, मैंने आज तक कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया है, मैंने कोई भी प्रोटीन पाउडर एंड और कुछ नहीं खाया है। मैं सिर्फ जो भी मेरा फिजिक है अभी सिर्फ मैंने घर के मतलब नॉर्मल होम फूड से ही खाया है, मतलब कि जो मेरी मम्मी बनाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एज अ न्यू जिम बिगनर, लाइक किसी को भी नया स्टार्ट करने का जिम के बारे में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लाइक बहुत लोग होते हैं जैसे जिम में, जो कि आपको कुछ अलग सजेशन देते हैं, कुछ अलग। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सही बताते हैं पर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सही बोल रहा है कौन नहीं। और ऐसे बहुत सारे रीडर, लाइक मैं भी इस जिम के फील्ड में 3 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। लाइक मैंने जिम ज्वाइन किया था 3 साल पहले और तभी से मैंने वर्कआउट करते करते अब जाके मेरी इतनी फिजिक बनी है। वही सब चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सब बताऊंगा कि ऐसे कौन से चीज़ें मैं फेस किया हूँ उस टाइम पे, कि मैं बहुत कंफ्यूज रहता था मेरे को क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं। बहुत सारे ओपिनियंस, लाइक उनके ओपिनियंस होते थे कि ऐसा ऐसा करो, आपको ये ऐसा मिलेगा। ये वीडियो में मैं ट्राई करूँगा सारी चीज़ें कवर करने का और आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि जब आप नया जिम ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या फेज आएगा। एंड बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आप वर्कआउट के वीडियोस भी डाला करो, ऐसा ऐसा वीक में मैं क्या वर्कआउट करता हूँ। मैं ट्राई करूँगा उसको अपने अगली वीडियो में अपलोड करने का। अब फिलहाल के लिए तो अभी हम लोग बात करेंगे आज के जो वीडियो का टॉपिक है। ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ। मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को चालू करके रखें, क्योंकि फट से आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको मेरी वीडियोस फट से पहुँचेगी आप तक। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लाइक नॉर्मली एज अ जिम बिगनर मैंने जिम स्टार्ट किया था 3 साल पहले और उस टाइम का मेरे को लाइक जिम का कुछ नॉलेज नहीं था। और उस टाइम में मैं लाइक मेरा फिजिक अभी जितना है मैं बहुत लीन था, लीन भी नहीं बोलते ना इन हिंदी सब लोग बोलते हैं, बहुत पतला था, बहुत एकदम स्किनी काइंड ऑफ। एंड उस टाइम पे मेरा वेट आई गेस 45 या फिर 46 के अराउंड रहेगा। और अभी तो मेरा वेट फिलहाल लाइक इतना भी नहीं है, बट मैंने कवर कर दिया 56 तक। यही था कि उस टाइम पे मैंने इतने सारी चीज़ें की थी। लाइक 1 साल तक तो मुझे कुछ समझा ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जिम क्यों जा रहा हूँ एंड कौन से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझता था क्योंकि बहुत लोग मुझे बहुत सारे ओपिनियंस देते थे। यही है। लाइक नॉर्मली मुझे कभी भी कोई मिलता था लाइक जिम में, मैं इस चीज़ लाइक मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट भी था, काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट भी था। लाइक मुझे कुछ करना था, लाइक किसी लोग से पूछने में मुझे कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, तो मैं पूछ लेता था कि कोई भी ऐसा नया फिजिक जिसका अच्छा है जिम में, तो मैं उनसे पूछने आ रहा था कि आप क्या खाते हो, ऐसा कुछ मेरे को भी टिप्स दो। सबका ओपिनियन अलग होता था। और उस टाइम पे मुझे एक चीज़ रियलाइज, और लाइक उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, पर बाद में जब मैंने अपना एक्सपीरियंस जिम के थ्रू बनते गया तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि सबका बॉडी अलग होता है। मीन्स इफ़ मैं किसी और का फिजिक देख रहा हूँ, लाइक कोई एक है जिसका वेट है 70 to 80 kg और उसका फिजिक एकदम मस्त है, मतलब कि उसका लीन लीन प्लस थोड़ा बल्की टाइप फिजिक रहेगा। उनका डाइट कुछ अलग हो सकता है क्योंकि उनका बॉडी कुछ अलग उनको सपोर्ट करता रहेगा अंदर से डाइट के थ्रू। बट अपना बॉडी जो है, मतलब कि उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं था कि मैं लीन हूँ, मुझे सिर्फ खाने पे फोकस करने का और नॉर्मली मुझे उस चीज़ों से बढ़ाने का था अपने वेट। बट उनका कैसा था कि उनको थोड़ा मेंटेन रखना था, तो वो चीज़ें बता देते। मुझे बहुत लोग ने बोला कि चावल खाओ, देन अंडा खाओ, दिन में इतना इतना खाओ। बट मुझे पता है ऐसे स्किनी है, आप लोगों को भी लाइक जिसने भी फेस किया रहेगा, कितना भी खा लो आप लोग का मतलब वेट जल्दी बढ़ेगा नहीं। इफ़ बढ़ेगा भी तो ऐसा दिखता नहीं है मसल में। डे बाय डे मैंने फर्स्ट ईयर तो मैंने बोलते ना कुछ समझा ही नहीं, मैं कन्फ्यूजन था। फिर सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट किया थोड़ा नॉलेज लेना यूट्यूब के थ्रू ही और थोड़ा बहुत खुद के एक्सपीरियंस है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बॉडी लाइक बहुत डिफरेंट है, स्ट्रक्चर है ना। मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने खुद के और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो कि है कि मेरा जो भी अभी फिजिक है, मैंने आज तक कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया है,
मैंने कोई भी प्रोटीन पाउडर एंड ऑल कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ जो भी मेरा फिजिक है अभी, सिर्फ मैंने घर के मतलब नॉर्मल होम फूड से ही खाया है, मतलब कि जो मेरी मम्मी बनाती है नॉर्मल वेज एंड नॉन वेज भी मेरा बहुत बोलते हैं ना 5 to 10% ही खाता रहूँगा, उससे ज़्यादा मेरे घर पे ज़्यादा बनता भी नहीं। सो कभी बाहर कोई दोस्त का बर्थडे या फिर कुछ भी रहा तभी मैं खाता था नॉन वेज। सो नॉर्मली जो भी मेरा है मैं बिना प्रोटीन पाउडर एंड ऑल के ये फिजिक मैंने अभी तक अचीव किया है। एंड बहुत लोग कमेंट में करेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है, बट होता है गाइस। ट्राई करने से लाइक मेरे को भी बहुत टाइम लगा, बट डे बाय डे मैं मेरे को मेरे बॉडी के बारे में मैंने नॉलेज गेन किया कि मुझे क्या चाहिए, मेरे बॉडी को क्या सूट करता है, क्या चीज़ें नहीं करता है। तो उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था। और अभी फ़िलहाल तो जो भी है मेरा फिजिक, अभी आप लोग तो शॉर्ट वीडियोस जो भी है उस पर देख सकते हो मेरा फिजिक कैसा है। सो आपको नॉर्मली क्या होता है कि उस टाइम पे मुझे बहुत लोग ने बोला था कि चावल खा दबा के, कर्ड खा, तीन तीन चार अंडा खा दिन में, अकेला खाओ ये वो। सो एज अ बिगिनर मुझे वो सब चीज़ें मतलब कि कंज्यूम कर मतलब कि खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर प्रॉब्लम क्या आता था डाइजेशन में। लाइक जब भी मैं इतना सब एक ही साथ उस टाइम पे खा नहीं सकता था, क्योंकि मैं बिगनर था, मेरे बॉडी को उतना सूट नहीं होता था एकदम से फट से खाना। सो डे बाय डे फिर बाद में मैंने खुद का डाइट प्लान लाइक फॉलो किया, और नॉर्मली मेरे घर के खाने जो मेरी मम्मी डिसाइड करते कुछ भी मतलब नॉर्मल वेज ही, दाल भात भाजी रोटी एंड ऑल वही सब रहता था। सो वही मैं खाना लग गया। ये नॉर्मली ये डाइट का प्लान मैं कुछ अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। सो नॉर्मली अभी नॉर्मल फेज में आप अगर जिम ज्वाइन कर रहे हो एज अ बिगनर, सो मैं तो कहूँगा कि स्टार्टिंग में आप सिर्फ मशीन को जितने भी मशीन्स होते हैं जिम में उन सब के बारे में नॉलेज गेन करो। और जो भी मशीन्स लाइक नॉर्मली चेस्ट के वर्कआउट्स के मशीन होते हैं, बहुत सारे मशीन होते हैं जो कि स्टार्टिंग एज अ बिगनर उन लोगों को पता नहीं रहता है। पर यह है कि जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो खुद के बेस पे थ्रू मत करो। और यूट्यूब, मेरे ख्याल से तो यूट्यूब के भी थ्रू ज़्यादा मत ट्राई किया करो। इफ़ अगर पॉसिबल होता है उधर पे कोई ट्रेनर है तो ट्रेनर से पहले परफेक्ट पॉस्चर पता करो कि वो मशीन का कैसा पॉस्चर है। क्योंकि स्टार्टिंग में कैसा होता है, सबको पता रहता है वो मशीन कैसे मारने का, पर पॉस्चर बहुत लोगों को नहीं पता रहता। उस हिसाब उसके वजह से मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि पॉस्चर अगर गलत रहेगा तो आपके मसल में कभी भी इफेक्ट नहीं आएगा। और ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नोटिस किया है। और ये चीज़ मैं बोलता हूँ, इफ़ अगर आपका मसल नहीं बन रहा है मीन्स आपका पॉस्चर बराबर नहीं है। और फिर बाद में धीरे धीरे जब आपका पॉस्चर सब अच्छे से हो जाएगा, मतलब कि आपको सब मशीन के बारे में नॉलेज है, फिर आप क्या कर सकते हो कि अपना एक प्रॉपर मतलब बॉडी के हिसाब से एक वर्कआउट प्लान कर सकते हो। लाइक मेरे बॉडी को ना लाइक पूरे वीक में 2 बार रेस्ट चाहिए रहता है। क्योंकि मैंने मेरा लीन फिजिक है, प्लस मुझे थोड़ा बहुत मेंटेन भी रखना रहता है, क्योंकि मेरा इफ़ मैं ज़्यादा कुछ खाया नहीं तो मेरा फिजिक फिर से एकदम बहुत ज़्यादा ही पतला हो जाता है। सो मैं क्या करता हूँ, 2 दिन का रेस्ट लेता हूँ, और वो 2 दिन में थोड़ा बहुत अच्छे से खाऊंगा और नो वर्कआउट मीन्स नॉर्मली बॉडी को रेस्ट दूंगा। सो मोस्ट ऑफ द पब्लिक क्या करती है कि वो क्या करती है, वर्कआउट पे वर्कआउट करते जाती है, कि उनको लगता है कि वर्कआउट ज़्यादा करोगे तो आपका मसल बनेगा एंड ऑल सब वो सब चीज़ें। पर ये सिर्फ एक मिथ है। इफ़ अगर आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, मेन बोलते हैं ना वो डाइट वर्कआउट और रेस्ट, ये 3 को बैलेंस करके रखोगे तभी जाके आपका बोलते हैं ना फिजिक एकदम प्रॉपर होगा। और रेस्ट इज द मैंडेटरी। लाइक इफ़ अगर आपको बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, आप 12 घंटे का भी मतलब कि आप समझो रात के 7 बजे वर्कआउट कर रहे हो, फिर सुबह के 7 बजे फिर से जाके वर्कआउट करो, तो आपके वो बॉडी को 24 आवर्स का रेस्ट नहीं मिल रहा है। सो दैट्स अ नेगेटिव साइन। सो आपके बॉडी को रेस्ट जितना प्रॉपर चाहिए, जो कि आपके मसल को जो भी टीयर डाउन हुआ है वर्कआउट के थ्रू, सो वो सब एक टाइम पे बोलते हैं ना फिर से एक मसल थोड़ा वो अपना बिल्ड करते रहता है जब रेस्ट मिलता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। और सबसे कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हम जब बेंच प्रेस या कुछ भी मारते हैं लाइक चेस्ट का फ्लाई भी, सो उसमें नंबर्स होते हैं सीट्स के। तो कभी कभी क्या होता है कि सब लोग ना एक ही नंबर को फॉलो करते रहते हैं। लाइक किसी ने पहले 10 मारा है तो उसी 10 पे आप भी मारते हो, पर वैसा नहीं होता है। आपका हाइट प्लस आपका मतलब कि आपके हाइट के हिसाब से उस नंबर को एडजस्ट किया जाता है। सो इफ़ देखा जाओगे तो अब अगर आपकी हाइट लंबी है तो उस हिसाब से एक पर्टिकुलर एक हाइट होता है जो कि आपको हमेशा फॉलो करना है। लाइक मेरा उतना है नहीं, तो मैं 11 नंबर लाइक 8 नंबर पे मारता हूँ, जो कि मेरे को परफेक्ट चेस्ट पे आता है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेनर से पूछने का है और ध्यान में रखने का कि कभी भी किसी का भी सुनने का नहीं, खुद का नॉलेज पहला गेन करो, खुद के बॉडी के बारे में जानो, खुद के बॉडी को क्या सूट करता है क्या नहीं, उसके बारे में नॉलेज गेन करो।
और फिर धीरे धीरे अपने बॉडी को फिर उस हिसाब से डाइट प्लान बनाओ, फिर उसको फॉलो करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, और तब जाके आपकी फिजिक थोड़ी बहुत बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर बैलेंस शेप में आएगी। फिर धीरे धीरे फिर आपको जब नॉलेज होगा तब आपको समझेगा कि लाइक अभी मेरा कैसा, अब मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया मेरे फिजिक के बारे में, तो मैं क्या करता हूँ अभी नॉर्मली मुझे पता रहता है कि इस दिन पे मैं क्या मार रहा हूँ क्या नहीं। और जिस टाइप पे मेरे को लाइक मेरे को लग रहा है कि मेरा शोल्डर बहुत ज़्यादा ही लूज या फिर बहुत ज़्यादा ही इतना पंप अप नहीं दिख रहा, तो उसके लिए मैं अलग पर्टिकुलरली फिर एक डे बनाता हूँ कि उस टाइम पे मैं उस मसल को थोड़ा अच्छे से ट्रेन करूँ, सो कि फिजिक एक प्रॉपर बैलेंस में रहे, वो जो एस्थेटिक आप लोग मेरे शॉर्ट्स में देखते हो। सो यही सब है, और आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जितना भी मैंने लाइक मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कवर कर सकता था मैंने ट्राई किया इस वीडियो में कवर करने का, और शायद से वीडियो बहुत लंबा हो गया रहेगा इफ़ अगर आप इधर तक बने हो तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। एंड होप सो आपके जो भी लाइक आपको कैसे भी वीडियोस चाहिए, किस फील्ड में अभी चाहिए, लाइक वर्कआउट जो भी है आपके मन में जिम के रिलेटेड या फिर वर्कआउट जो भी रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर कमेंट को पिन करके फिर मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाते रहूँगा। सो जो भी आपको डाउट क्वेरीज रहेगा आप कमेंट डाउन कर सकते हो। सो यही सब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप सो यू आर फाइन एंड हेल्दी।